जय हिंद दोस्तों। इस बार हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज मैं भारत की रीढ़ की हड्डी यानी कि भारतीय महिलाओं के बारे में आपसे कुछ रिकॉर्ड साझा करना चाहता हूँ कि क्या सच में हमने अपने आज़ादी के बाद महिला वर्ग के लिए अपनी मानसिकता को आज़ाद किया है कि नहीं। नमस्कार, मैं सिद्धांत शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। आज भी हर दिन हर राज्य में हर शहर में किसी न किसी छोटी बच्ची का रेप हो रहा होता है। कोई पत्नी अपनी पति से प्रताड़ित होती रहती है और कोई माँ अपने बेटे से। जिन बच्चियों को नवरात्रि में पूजा जाता है उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध पूरे समाज को शर्मसार कर देते हैं और न्याय के नाम पर राजनीति होने लगती है और हम अपने जाति और धर्म के अपराधी को बचाने लगते हैं। 2024 क्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो क्राइम का इंडेक्स है भारत में, उसमें पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ी कमी आई है। वो कमी है 0.56% की। लेकिन रेप जैसे मामलों में हमने ग्रोथ हासिल की है। यानी हमारा जो पहले का प्रतिदिन का दर था वो था तकरीबन 86 रेप्स केसेस इन अ डे। अब वो बढ़कर 90 रेप्स में पहुंच चुका है। यानी कि 90 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं भारत में एवरेज, जिसमें 1.1% की ग्रोथ हमने हासिल की है। और दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ना, ये किसी गांव से नहीं आ रहे हैं, ये बल्कि हमारे भारत के बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं। और ये इस तरीके की वारदातें बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा हो रही हैं। कहते हैं कि राइट फ्रॉम टाइम ऑफ हर बर्थ और इवन बिफोर एक लड़की विक्टिम बन सकती है या फिर उस होने वाले क्राइम का निशाना बन सकती है। एक कहावत है कि जब वो पैदा हुई तो उसकी लाइफ उसके पिता के हाथ में थी, शादी के बाद उसके हस्बैंड के हाथ में, और आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय हर सन। अभी हाल फिलहाल हुए रेप केसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। कोलकाता में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे इंडिया में कितना बड़ा एक क्रांति आ गई है इस चीज़ को लेकर कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरीके का बलात्कार हुआ है, जिस तरीके का रेप उसका किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर किया गया है, एक बार वापस से निर्भया केस जैसे समय की याद आ गई है कि ठीक उसी तरीके से आज एक 31 साल की महिला का जो एक ट्रेनी डॉक्टर है, पढ़ाई कर रही है, उसके साथ ऐसा अपराध हुआ है। और तो और उसको कितनी बुरी तरीके से मारा गया। सोचे जरा वो दृश्य जब उसके पिता ने देखा था, जो आजकल हर जगह व्हाट्सएप स्टेटस में उस पूरे लोग अपने स्टेटस में डाल रहे हैं कि किस तरीके से उसके पैरों को वो नग्न अवस्था में पड़ी थी। ये सब चीज़ सोचने में भी कितना बुरा लगता है ना। अयोध्या में 14 साल 6 महीने की बच्ची के साथ में रेप होता है। वो 12 वीक की प्रेग्नेंट निकलती है और सपा के एक जिले स्तर के नेता ने और उसके साथ में काम करने वाले एक वर्कर ने उस लड़की के साथ में लगातार इतने महीनों तक उसका शोषण किया। और लास्ट में क्या हुआ, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया और उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ में इस तरीके की वारदात को अंजाम देते रहे। ठीक उसी तरीके से तेलंगाना की मैं बात करूं तो तेलंगाना में एक स्लीपर बस में, चलती हुई बस में एक को ड्राइवर ने एक महिला पैसेंजर के साथ में उसके मुंह में ब्लैंकेट डालकर उसके साथ रेप किया। और जबकि उसी गाड़ी के अंदर सारे के सारे बाकी के पैसेंजर सो रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। 25 फरवरी 2024 को एक 25 साल की लड़की को जयपुर में 2 लड़कों ने मिलकर उसका रेप किया, जिनकी उम्र महज 19 साल और 21 साल थी। उसके भाई को मारकर, उसको मारपीट कर उसको बंदी बनाकर उसके सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। और तो और लास्ट में उसके माथे पर गोली भी मारी गई, जिससे उसका सर और उसका जो कान है वो फट गया। इस तरीके की घटना है दोस्तों। राजस्थान तो पिछले कई वर्षों से लगातार रेप केसेस में टॉप में बना हुआ है। हर समय ऐसे केसेस राजस्थान में सुनने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल राजस्थान की एक घटना है। अभी अब इस वीडियो क्लिप को देखिए आप। इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बाइक में पीछे बांधकर उसको घसीट रहा है और ये घटना 1 महीने पहले की है। अभी ये वीडियो सामने आया तो मीडिया में और पुलिस ने लगातार फिर उसके ऊपर काम किया और फटाफट FIR हुई और उन दोनों को बंधक बनाया गया जो व्यक्ति उसमें शामिल थे। किस वजह से? क्योंकि वो ननद के घर चली गई थी। इतने छोटे से अपराध के लिए उसको बाइक में बांधकर घसीटता ले गया। 1 मई 2024 को एक 8 साल की बच्ची का रेप होता है। एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है और उसको किसी तरीके का ड्रग्स दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद उसका रेप किया जाता है।
डू यू नो कि दिस ईयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अप्रॉक्सीमेटली 12,648 कंप्लेंट्स, जिसमें से 6,492 तो सिर्फ यूपी से है। दिल्ली सेकेंड नंबर पर है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये सब टॉप लिस्ट की स्टेट है इंडिया के जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि मणिपुर जो हिंसा की लपट में आज भी है, जहाँ नग्न अवस्था में लड़कों को घुमाया गया था, वहाँ मात्र 3 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई ऐसे मामलों में। ये कानून व्यवस्था के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। 22 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति के ऊपर एक कार्यक्रम में क्या बोला था, आज सुनते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचारों का ब्यौरा है। घर में हस्बैंड और रिलेटिव द्वारा की गई हिंसा तकरीबन 31.4% है। किडनैपिंग या अपहरण में की गई हिंसा का जो परसेंटेज है वो 19.2% है। 18.7% द असॉल्ट ऑफ आउटरीच मॉडेस्टी जिसको कहते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती किसी महिला के साथ अश्लीलता करना या इस तरीके की एक्टिविटी करना जिसमें उसकी अस्मिता को ठेस पहुँचे, उसका जो परसेंटेज है वो 18.7% है। और जो रेप का परसेंटेज है वो 7.1% के समथिंग है। और आज के समय में मीडिया के पास कोई खास पावर बचा नहीं है। इंडिया में कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इफ़ समथिंग इज नॉट गोइंग राइट वी आस्क द करंट गवर्नमेंट कि आप कर क्या रहे हैं। अमेरिका की एक ऑफिशियल वेबसाइट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक आंकड़े साझा किए थे अपने वेबसाइट में 2024 के, जहां पे भारत की गवर्नमेंट ने खुद ये बताया है कि 7,134 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 98% जो आइडेंटिफाई हुए हैं लोग वो इंडियन नेशनलिटीज़ के, जिसमें तकरीबन 58% के समथिंग एडल्ट और 48% के समथिंग चिल्ड्रंस आइडेंटिफाई हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब में सबसे ज़्यादा लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है। मध्य प्रदेश तो आज भी सबसे ऊपर है वुमेन्स एंड गर्ल्स मिसिंग केसेस में। मध्य प्रदेश की होम मिनिस्ट्री ने जुलाई 2023 में एक डेटा शेयर किया था जिसमें बताया गया था तकरीबन 2 लाख महिलाएं और बच्चियां लापता हैं 2019 से लेकर 2021 के बीच में। और राइट नाउ 2024 जो अभी रनिंग है, तकरीबन 31,000 केसेस और रजिस्टर्ड हुए हैं वुमेन्स एंड गर्ल्स मिसिंग, जिसमें तकरीबन 28,857 तो महिलाएं हैं और 2,944 लड़कियां हैं। हर दिन तकरीबन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां लापता हो रही हैं मध्य प्रदेश में। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी भारत पीछे नहीं है। अभी 5 अगस्त को गाजियाबाद के एमजी हॉस्पिटल में से एक खबर आई कि एक तकरीबन 4 महीने का बच्चा लापता हो गया है। तो समय बाद पता चला कि उस गैंग को गिरफ्तार किया गया है जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। 27 जून 2024 को इंडिया टुडे में भी एक खबर आई कि तकरीबन 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग तकरीबन हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है भारत में। 2014 में तकरीबन 3,37,922 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। राइट नाउ 2024 इज रनिंग और अभी की डेट में 4,52,256 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 8 month old, 1 year old, 18 year old, 10 year old, 80 year old, 90 year old. I don't think so any woman safe in this country right now. और ये सब देखकर और सुनकर सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि आखिर क्यों भारत में महिला सुरक्षा अभी भी इतनी पीछे है। क्यों लोग थोड़ा भी नहीं डरते हैं ऐसे क्राइम को करने से पहले। ऐसा लोग क्यों सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ और बच्चियों के साथ में। और इस कंडीशन में मुझे लगता है कि अपराधी को फांसी दे देनी चाहिए विदिन 6 month। जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके के अपराध के बारे में सोचे तो
तो उसके जहन में ये बात 10 बार घूमे कि अगर वो ऐसा अपराध करेगा तो उसको फांसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो हुआ है महिलाओं का, लड़कियों का आगे बढ़कर इस अपराध के विरुद्ध आवाज़ उठाना, FIR के लिए आगे जाना, जस्टिस के लिए लड़ना। ये चेंजेस आए हुए हैं। और सबसे बड़ा कारण है इंडियन पॉलिटिक्स में वुमेन लीडर्स की ऑक्यूपेंसी का भी। वट एवर यू लुक एट द पार्लियामेंट ना, यू सी कि किसी भी तरीके का जब इलेक्शन होता है, जब कोई महिला खड़ी होती है, उसका लोग कितना विरोध करते हैं। आई मीन टू से कि अगर कोई भी महिला पॉलिटिक्स में करियर बनाने का सोचती है तो उसको कितना ट्रोल किया जाता है। और राइट नाउ द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री हैज़ ओनली 25% वुमेन। अभी उसके विपरीत अलग अलग देशों में डेटा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे कितनी ज़्यादा बड़ी भागीदारी है अन्य देशों में वुमेन्स की। और इन आंकड़ों को देखने का मतलब ये है कि जब तक आप महिलाओं को पार्लियामेंट में जगह नहीं देंगे या अपनी जगह नहीं बना पाएंगी, तब तक आप कैसे वुमेन इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। हमें ये डिसीजन लेने होंगे, हमारी गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने होंगे कि कैलकाटा जैसी घटना, निर्भया जैसे कांड और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी करने का सोचते हैं या करते हैं तो आपको फांसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। आप और हम मूक दर्शक बने ऐसे इस वीडियो को देखते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे और वीडियोस को देखते रहेंगे। और मेरा इस देश की नारी को ये संदेश है कि आप खड़े होइए अपने होने वाले अत्याचार के खिलाफ। आप बिल्कुल मत डरिए कि किसी सरपंच का बेटा है या किसी मंत्री का बेटा है। आपको भारतीय न्याय संहिता ने बहुत ताकत दी है, आप उसका उपयोग करिए और हम आपके साथ हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो कृपा करके इसको अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद।